अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। रिटेल आर्बिट्राज की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज भी आप उसका एक लेक्चर सुन रहे हैं। पहले तो माज़रत लेक्चर आने में थोड़ा डिले हो गया, मैं ज़रा ट्रैवलिंग में था और ये लेक्चर नहीं बना सका, लेकिन इंशाल्लाह आज टाइम मिला। मैंने कहा पहले जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर आर्बिट्राज का नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, तो आज पेश खिदमत है आपके लिए आर्बिट्राज का नेक्स्ट लेक्चर। इत्तफाक से बहुत सारे क्वेश्चन भी इसी पॉइंट पे आए थे जो कि आज हमारे लेक्चर का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है आर्बिट्राज के लिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। आज हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया और इसमें सोर्सिंग वाला चक्कर नहीं होता। जैसे हम प्राइवेट लेवल के अंदर सोर्सिंग करते हैं कि हम चाइना से कोटेशंस मंगवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही रिटेल आर्बिट्राज है। हमने रिटेलर से बाय करना है। हमने देखा जी वॉलमार्ट पे ये चीज़ पड़ी है और अमेज़ोन पे कितने की पड़ी है, डिफरेंस अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, ओके गुड। यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट आता है जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, वो है 3PL। एक वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, 3PL। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कहा कि सर ये 3PL क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। वैसे भी आज का लेक्चर हमारा उसी से रिलेटेड है, तो हम 3PL को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमने कैसे इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचाना है। आर्बिट्राज का लेक्चर, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, आप पिछले सारे लेक्चर सुनते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्राज को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है रिटेल आर्बिट्राज, एक होता है ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आप बैठे हो पाकिस्तान में और यहाँ बैठे रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हो, तो दैट्स फाइन, आप ऑनलाइन वर्चुअली सारा काम कर रहे हो। सेकंड वे इज़ कि आप खुद उस कंट्री के अंदर बैठे हो और आप आर्बिट्राज करें, उसको हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। ऑनलाइन और रिटेल में फ़र्क क्या? जब हम रिटेल की बात करते हैं, आप उस कंट्री में बैठे हो तो आपको 3PL की ज़रूरत नहीं है। 3PL कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मींस आप किसी का वेयर हाउस बाय कर लेते हो, रेंट आउट कर लेते हो, उसकी सर्विसेज ले लेते हो। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मीट मुगल्स है, हमारा वेयर हाउस है यूएसए के अंदर। आप कहते हो कि सर ये मैंने रिटेलर से प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए हैं, लेकिन चूंकि रिटेलर आपकी प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं भेजता, तो मैं इसे कैसे भेजूं सर? तो हम आपको कहते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, मीट मुगल्स के पास अभी सर्विसेज नहीं है। मीट मुगल्स कहता है कि भाई ये वेयर हाउस है हमारा, आप अपने रिटेलर से ऑर्डर प्लेस करवा दो हमारे वेयर हाउस पे। लो जी, आप क्या करते हो, रिटेलर पे जाके शिपिंग एड्रेस आप मेरा लिख देते हो या मीट मुगल्स का लिख देते हो, तो आपने जितनी 15, 20, 25 प्रोडक्ट्स खरीदी होती हैं वो आ जाती हैं मेरे वेयर हाउस पे। अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इन्वेंट्री अपने घर क्यों बुलानी है? क्यों? अगर हम डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर दें ऑर्डर आने के बाद, तो वो तो बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया, उससे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ोन को गुस्सा चढ़ रहा है, क्यों? पैकेजिंग इशू आ रहे हैं। दूसरी बात, रिटेलर से हम बाय नहीं करते ड्रॉप शिपिंग के अंदर, हम होलसेलर से बाय करते हैं। यहाँ पर हम रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, हम रिटेलर से ख़रीद रहे हैं। अब क्या हुआ, रिटेलर से प्रोडक्ट आ गई मेरे घर पे, मैं वहाँ बैठा हूँ, या अगर मैं वहाँ नहीं बैठा और मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेंट्री कहाँ भेजूँगा? एक ऐसे बंदे के पास जिसके पास वेयर हाउस है, यानी कि जिसको हम 3PL कहते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। वो एक थर्ड पार्टी है जिसको हमने हायर कर लिया कि भाई मैं रिटेलर से प्रोडक्ट्स लूँगा, तुम्हारे वेयर हाउस में भेज दूँगा। तुम क्या करोगे? तुम उसको अनपैक करो, उस पर जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग है उसको करोगे रिमूव, उसको प्लेन बॉक्स के अंदर पैक करेंगे, उसकी पैकेजिंग जो भी जहाँ जहाँ पर भी रिटेलर का नाम लिखा होगा उसे चेंज करेंगे। अच्छा जी, पहला काम तो वो आपके लिए क्या करेगा? पैकेजिंग चेंज करेगा। पैकेजिंग चेंज करने के बाद अगला काम वो आपके लिए करेगा, आपकी इन्वेंट्री को पैक करके एक ही कार्टन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 15 यूनिट्स मंगवाए हैं, अब उनको वो एक कार्टन के अंदर पैक करेगा और अमेज़ोन के वेयर हाउस में चला जाएगा, भिजवा देगा। कैसे भिजवाएगा? इसको कहते हैं शिपिंग प्लान। और आज के लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि आप शिपिंग प्लान कैसे तैयार करते हैं, मींस आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर कैसे भिजवाते हैं। सो दोनों स्टेप्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो तरीके हैं। पहला काम, रिटेलर से ख़रीद के यहाँ तो आप अपने घर मंगवा लो अगर आप उस कंट्री में रहते हो। अगर आप उस कंट्री में नहीं रहते और पाकिस्तान से रह के ऑपरेट कर रहे हो या किसी इंडिया से रह के ऑपरेट कर रहे हो, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको एक वेयर हाउस हायर करना पड़ेगा, 3PL सर्विसेज हायर करनी पड़ेंगी। आप क्या करोगे? इन्वेंट्री उठाओगे, उसके पास भेज दोगे, वो 3PL वाला क्या करेगा, या अगर आप खुद उस कंट्री में हो तो वो क्या करेगा? वो आपके लिए पैकेजिंग चेंज करेगा, बॉक्स को पैक करेगा, लेबल लगाएगा और लेबल लगा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देगा। अब
अब मैंने एक वर्ड बोला लेबल लगाने का। अब आप कहेंगे सर लेबल कैसे लगाएंगे, उसको कैसे पता चलेगा क्या लेबल? तो यही आज हमारा लेक्चर है। हमने देखना है कि अमेज़ोन पे हम शिपिंग प्लान कैसे तैयार करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजने का, जिसको FBA भी कहते हैं, उसके लिए हमें शिपिंग प्लान तैयार करना पड़ता है। इसको ही शिपिंग प्लान कहते हैं। कैसे तैयार करते हैं उसको समझ लेते हैं। आपने लगाई हुई है अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट, यानी कि आप मी टू करके जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो भी फाइनल कर ली है आपने, उसको लगा दिया। अब आप जाते हो अपने डैशबोर्ड के ऊपर, मैनेज इन्वेंट्री के ऊपर जाते हो। मैनेज इन्वेंट्री कहाँ आता है? साइड पे 3 लाइंस आ रही होती है मेन्यू बार, आप उस पर क्लिक करते हो और वहाँ से आप मैनेज इन्वेंट्री में चले जाते हो। मैनेज इन्वेंट्री के डैशबोर्ड में आके सामने आपके वो लिस्ट आ रही होती हैं जो कि आपने ऑलरेडी लिस्ट की होती हैं मी टू करके। अब चूंकि वहाँ पर इन्वेंट्री 0 आ रही होती है और वो ऑलरेडी FBA लिस्ट होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सीख लिया होगा कि लिस्ट कैसे लगाते हैं। अगर नहीं तो पिछले लेक्चर्स इस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे आपने लिस्ट लगानी है। अब लिस्ट के राइट साइड पे एक बटन आ रहा होता है एडिट का, उसके साथ एक छोटा सा एरो बना होता है। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। उसमें एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। दोबारा बोल देता हूँ, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो इसका मतलब है जो आपने लिस्ट लगाई हुई है वो FBA लिस्ट नहीं है, वो FBM लिस्ट है। लेकिन अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम किसी FBM लिस्ट को FBA में कन्वर्ट कर सकते हैं और FBA लिस्ट को FBM कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेंड रिप्लेनिश करने की बजाय नीचे लिखा आ रहा होगा चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे विदिन 15 मिनट्स आपकी वो लिस्ट यूजुअली उसी टाइम ही हो जाती है, लेकिन अमेज़ोन कहता है भाई 15 मिनट के अंदर मैं इसे चेंज करूँगा, तो वो आपकी लिस्ट FBM से FBA पे कन्वर्ट हो गई। FBA की निशानी एक और भी है कि वहाँ पर आप स्टॉक की वैल्यू एडिट नहीं कर सकते, और अगर FBM की लिस्ट है तो आप स्टॉक अपनी मर्जी से, ज़ाहिर बात है वो आपके कंट्रोल में, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है। हम यहाँ बात करें FBA की, क्योंकि आर्बिट्राज FBA मॉडल पे ही हम करते हैं। FBM में आए तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉप शिपिंग साइट पे जा रहा है और अमेज़ोन नाराज़ होता है। वैसे आप FBM भी कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम दोबारा आएंगे जब हमें यकीन हो गया कि भाई लिस्ट हमारी FBA लगी है। हम दोबारा एडिट के साथ वो जो छोटा एरो का बटन है हम उस पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जैसे ही हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और डैशबोर्ड खुल जाएगा। अमेज़ोन हमसे मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करेगा। सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप कहाँ से शिप कर रहे हो, मींस अपने शिपिंग एड्रेस, शिपर का एड्रेस भेजो। अगर तो आप अपने घर से प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज रहे हो तो आप जो USA का या UK का जहाँ भी आप ये कर रहे हो आर्बिट्राज, आप वो अपना एड्रेस दे दोगे कि मैं इस एड्रेस से शिप करने लगा हूँ। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी कि 3PL को यूज़ कर रहे हैं तो आप 3PL वालों का एड्रेस डालेंगे वहाँ पर कि आप कहाँ से भेज रहे हैं। अब जैसे ही आप ये एंटर करेंगे वो आपसे और पूछेगा कि भाई आपकी स्मॉल प्रोडक्ट है, लार्ज प्रोडक्ट है, एटसेट्रा। वो आपसे ये पूछेगा कि भाई कितने यूनिट्स भेज रहे हो। आप कहते हो जी 18 या 20 या 25 या 30 व्हाटएवर जो भी यूनिट्स हैं आपने बता दिए। वो आपसे पूछेगा यार मुझे प्रोडक्ट की साइजेस बताओ, आप उसे प्रोडक्ट के साइजेस बता देते हो। मींस जो बेसिक डाटा आपसे मांगता है आप उसे सब प्रोवाइड कर दोगे। आपको कहाँ से डाटा मिलेगा? आपको मिलेगा अपने रिटेलर से। आपने जहाँ से इस प्रोडक्ट को ख़रीदा वहाँ पर ये सारी स्पेसिफिकेशन लगी होगी, नहीं तो अपने कंपेटिटर जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहा है आप उसकी स्पेसिफिकेशंस भी वहाँ से ले सकते हो। क्यों? प्रोडक्ट सेम है ना, आप मी टू करके बेच रहे हो तो अमेज़ोन की लिस्ट पे भी ऑलरेडी वो चीज़ें लगी होंगी। बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही पिक कर लेगा अगर वो ऑलरेडी मेंशन है। फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा सब कुछ एक ही बॉक्स में जा रहा है? आप कहोगे हाँ जी सब कुछ एक ही बॉक्स में जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा बॉक्सेज हैं तो आप वो भी बता दोगे। फिर अगर आप एक से ज़्यादा SKUs इकट्ठे भेज रहे हो, एक से ज़्यादा SKUs का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल शिपिंग प्लान बना रहे हो, या दूसरे वाला जो होता है नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसमें ये होता है कि आप मल्टीपल SKUs एक ही कार्टन के अंदर पैक करके कर देते हो। यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को ये अलाउ नहीं करता। अलाउ क्या, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी बिगनर हो, इसमें गलती के चांसेस मौजूद हैं। कोशिश करें एक कार्टन के अंदर एक ही आइटम रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जब आप एक्सपर्ट बन जाएँ तो जो दूसरी ऑप्शन है ना वो आपके लिए फिजिबल है। तो आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपने बता देना है कि इसके अंदर 20 हैं, 25 हैं, जितने भी यूनिट्स हैं मेंशन कर दिए। आगे आते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। तीसरे स्टेप पे जब आप ये सारी चीज़ें उसे बता देंगे कि भाई प्रोडक्ट का वेट क्या है, साइज़ क्या है, कितने यूनिट्स आप भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी 25 यूनिट। जैसे ही आपने 25 यूनिट मेंशन किए, पहले तो आपको ये भी बताएगा कि आप भेजने कितनी मैक्सिमम भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर 300 खरीदे में आप 300 भेजने लगते हो, कहता नहीं भाई 200 भेज सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपने अपने 3PL वाले से कितने मंगवाने और बाकी उसके वेयर हाउस में पड़े रहने देने हैं।
अब इस स्टेज पे आके नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है प्रिंट लेबल्स की। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने लिखे होते हैं, कि मिसाल आपने कहा जी मैंने 25 भेजने, तो आपको 25 लेबल्स मिल जाते हैं। एक PDF की फ़ाइल अमेज़ोन आपको बना देता है जिसमें 25 बार कोड्स लगे होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। अब आपने क्या करना है, ये PDF की फ़ाइल ईमेल कर देनी है अपने 3PL वाले को। ये तो हो गया प्रोडक्ट लेबल्स। अब आगे मूव करते हैं। आगे वो आपसे बॉक्स के साइजेस पूछेगा, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस पूछेगा। आप कहते हो जी मेरे 2 बॉक्सेस हैं, और हर बॉक्स के आप साइजेस बताओगे, पूरा डैशबोर्ड बना आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप थ्रू एक्सेल की फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगेन बिगनर्स के लिए आप अमेज़ोन का ही टेम्पलेट और फॉर्मेट यूज़ करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा कुछ एंटर करने के बाद वो आपको क्या देगा, अगेन कहेगा प्रिंट लेबल। अब आप जब प्रिंट लेबल पे क्लिक करोगे तो अब वो आपको थोड़े से बड़े वाले लेबल्स देगा, और कितने लेबल्स देगा, जितने आपने डब्बे मेंशन किए हैं। पहले आपने प्रोडक्ट लेबल्स लिए हैं, अब आप ले रहे हो बॉक्स लेबल्स। सो प्रोडक्ट लेबल्स जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उतने होंगे, और बॉक्स लेबल्स जितने आपके बॉक्स हैं उतने होंगे। ये फाइल भी आपने एज इट इज़ भेज देनी है अपने सप्लायर को। सवाल आएगा ज़हन में, सर हमें कैसे पता चला कि हमारे बॉक्स का साइज़ क्या है? तो भाई थर्ड पार्टी से आपने पूछना है कि यार तुम ये जो पैक कर रहे हो कार्टन साइज़ क्या बन रहा है, इसका वेट तो आपको पता ही होगा। कार्टन साइज़ आपको आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला बताएगा। और अगर आप घर में कर रहे हो तो आपके सामने चीज़ पड़ी है, मेजरिंग टेप पकड़ो और उसी टाइम उसे मेजर कर लो। अब आपके पास प्रोडक्ट लेबल्स भी आ गए, बॉक्स लेबल्स भी आ गए। अब इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। अमेज़ोन आपसे पूछेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा शिपिंग कैरियर आप यूज़ करना चाहते हो, मीन्स कौन सा कोरियर वाला यूज़ करना चाहते हो। तो जो अमेज़ोन रिकमेंड कर रहा हो उसके चार्जेस सबसे कम होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि उसी को ही चूज़ कर लो। उसको चूज़ करने के बाद आपका शिपिंग प्लान हो जाएगा कंप्लीट। वो जो भी आप चूज़ करो, आपने अपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले को बताना है कि भाई ये शिपिंग प्लान है, और ये जो है आपने यूज़ करना है शिपिंग लाइन, USPS है या जो भी है, DHL है, वॉट जो भी आपने उसको डिसाइड किया। तो अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला क्या करेगा, वो बॉक्स उठाएगा, और बॉक्स उठा के उसके आसपास जो भी DHL वाला होगा, इसमें भी ऑप्शन है कि वो सेल्फ पिकअप है, तो DHL वाले जाएंगे तो वहाँ से पिक करेंगे और अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचाएंगे। या आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला जाएगा और DHL को वो कार्टन पकड़ाएगा, या USPS को दे आएगा, या UPS को दे आएगा, जो भी शिपिंग कैरियर यूज़ किया है आपने। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और भी क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अमेज़ोन का जो एड्रेस है वो क्या है। आपको पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एड्रेस हमें पता करने की टेंशन तब होती है जब हमने प्राइवेट लेबल करना होता है और हम चाइनीज़ सप्लायर से कोटेशन ले रहे होते हैं। वो हमें कहता है भाई किस स्टेट में कहाँ पर भेजना है। यहाँ पर तो अमेज़ोन नीचे आपको खुद ही चीज़ें कैलकुलेट करके दे रहा है। बल्कि अगर आप देखो तो जैसे ही आप शिपिंग प्लान तैयार कर लोगे तो सबसे ऊपर खुद ही लिखा आ रहा होगा शिप टू, यानी कि आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, पहले आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का एड्रेस डालना, तो अमेज़ोन आपको खुद ही बता देगा कि आपको कौन सा अमेज़ोन का वेयर हाउस जो है वो फिजिबल है जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री रिसीव की जाएगी। और उसी बेस पे पूरा शिपिंग प्लान तैयार होके आखिर पे जो बॉक्स लेबल बनेगा उसके ऊपर भी अमेज़ोन के वेयर हाउस की डिटेल्स मौजूद होती हैं। ना भी पता हो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो जो लेबल है ना उसी से ही आगे सारा प्रोसेस चल रहा है। आपके जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला उसने वो कार्टन्स उठा के कोरियर वाले को दे देने हैं। कोरियर वालों ने जब अमेज़ोन के वेयर हाउस पे जाना है तो अमेज़ोन के वेयर हाउस ने उसे स्कैन करना है। बल्कि जब कोरियर वालों ने उसे स्कैन करना है तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने किस वेयर हाउस पे इसको पकड़ा के आना है। तो इसे कहते हैं शिपिंग प्लान, जो कि एक स्टेप था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के बाद, सारा कुछ करने के बाद, परचेज़ करने के बाद, कि कैसे इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे आने वाली पेड ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, एफिलिएट मार्केटिंग या और भी किसी डायमेंशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास आर्टिकल राइटिंग के भी मौजूद है, वेब 3.0, ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इनमें से कोई कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।